इसीलिए लाइट लगवाई गई है कि ये उजाले में बैठी रहे, अपना काम करें, इनकी आँखों को तकलीफ ना हो। लेकिन ये लाइट बुझा के काम करती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि मैं इस समय 11:30 बज रहे हैं सुबह के। तो मैं अभी तक घर में ही हूँ, पार्लर नहीं गई हूँ। और अब जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि अब ड्रेस भी चेंज करना है मुझे। अब घर में तो काम करने के लिए साड़ी पहन के काम नहीं कर पाती हूँ। और तो निकाल कर हम साड़ी पहनेंगे, उसके बाद फिर पार्लर जाएंगे। तो आप सबसे बातें कर देखते हैं दीदी क्या कर रही है मेरी। चलते हैं। देखिए फ्रेंड, दीदी के कमरे में लाइट लगी हुई है, राड लगा हुआ है, लेकिन ये जलाती नहीं है। इतना बचत करती है कि मैं क्या बताऊँ। और देखिए साड़ी में फाल लगाने जा रही हैं। ये साड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किसी को पहनना है। किसके लिए लगा रही दीदी? छोटी देवरानी। छोटी देवरानी के साड़ी में लगा रही है फाल दीदी। आज छुट्टी है, आज स्कूल नहीं गई है पढ़ाने, तो आज ये पूरा अपना काम कर रही हैं। अभी हमने लाइट जलाई इनके कमरे की, क्योंकि अंधेरे में बैठी थी। इसीलिए लाइट लगवाई गई है कि ये उजाले में बैठी रहे, अपना काम करें, इनकी आँखों को तकलीफ ना हो। लेकिन ये लाइट बुझा के काम करती है। ये देखिए बहुत पहले की फ़ोटो है, हमारे बड़े वाले भैया और दीदी हैं। ये मैंक है छोटा सा, देखिए कैसे लग रहा है। बहुत भारी साड़ी मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भारी साड़ियाँ हमारे पास हैं, मैं पहन भी नहीं पाती हूँ। कहीं जाती आती हूँ तो फिर पहनती हूँ, लेकिन मुझे कम पसंद है। शादी पार्टी में पहनती हूँ भारी साड़ी, और मुझे नॉर्मल साड़ी ज़्यादा पसंद है। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, हमारी दीदी उलझी हुई हैं फाल लगाने में। कैसे फाल लगेगा साड़ी में, क्योंकि ये साड़ी की कटिंग है तिरछी, और इधर निकला हुआ है इतना। तो दीदी सोच रही हैं कि इसको काट दूँ या ना काटूँ, इनके समझ में नहीं आ रहा है। बहुत परेशान है, सोच रही हैं कि समय भी बर्बाद हो रहा है इनका, और जिसको पहनना है वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। अपना दिमाग लगाओ, कैसे बनेगी साड़ी। तो हम चलते हैं। वहाँ भी बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए हैं, और मैं कपड़ा चेंज करके अभी चलती हूँ। ओके, चलते हैं। तो मैं जा रही हूँ मम्मी को खाना देने, उनको खाना दे के तो फिर चलते हैं। उठा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पार्लर, और सारा सामान पार्लर का निकाल के मैं इस पार्लर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि दीपावली आ गई है। और दीपावली पर तो सब लोग सफाई करते हैं, लेकिन मैं भी अपने पार्लर की सफाई कर रही हूँ। ये फूल निकाल के बाहर कर दी थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने साड़ी भी सही से नहीं पहनी है। मैंने साड़ी में पिन भी नहीं लगाए थे, क्योंकि मुझे काम करना था। इसी वजह से मैं सही से पहना भी नहीं। और हमारे यहाँ का रिवाज है कि मतलब बाहर निकलते हैं तो साड़ी पहन के निकलते हैं, क्योंकि मेरी सासू मम्मी को सूट पसंद नहीं है। सूट और मैक्सी हम घर में ही पहन सकते हैं, बाहर पहनते नहीं हैं। उस जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग साड़ी पहन के निकलते हैं। और मैं टीवी चला रही हूँ, क्योंकि अकेले बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। तो टीवी में थोड़ा सा गाना लगा रही थी कि सुनूंगी और थोड़ा काम भी करूँगी, अच्छा लगेगा। आप लोग को पता ही है कि अकेले काम करना अच्छा नहीं लगता। हमारे पार्लर में इतनी गर्दा हो गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई थी हमारे पार्लर की। मैंने सारी चूड़ियाँ निकाल के सफाई की, और सारे सामान निकाल के, जितने भी सामान लगे थे शीशे में और काउंटर में, सब निकाल के सफाइयाँ कर रही थी। अरे बहुत लेट हो गया था उस दिन। मैं 2 बार नहाई थी, एक बार सुबह नहाई थी, खाना वाना बना के फिर पार्लर आई। उसके बाद फिर यहाँ से गई तो फिर नहा धो के फिर रेडी हो गई, क्योंकि बाल भी धुलना था, बाल पे मिट्टी उट्टी पड़ गई थी। बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि आप लोग पता है एक दीपावली आ रही है, तो साफ़ सफाई सबके घर में होती रहती है। तो हम भी कर रहे थे। तो हम इतना थक गए हैं फ्रेंड्स, मैं बता ही नहीं सकती कितना हम थक गए हैं सफाई करते करते, दीपावली की वजह से। आप लोग भी करते होंगे, सफाई सबके घर में हो रही है, सब लोग परेशान हैं। तो मैं अकेली, पालक होते तो ज़्यादा ही अच्छा रहता, लेकिन मैं अकेली थी उस दिन, जिस दिन सफाई कर रही थी मैं। और देखिए फ्रेंड्स, लिपस्टिक का वो है, डिब्बा है।
तो मैं लिपस्टिक निकाल के सब सफाई कर रही थी, क्योंकि लिपस्टिक भी रखे रखे सब लोग जब देखते हैं तो इधर उधर कर देते हैं, एक ही डिब्बे में नहीं रह पाती। तो मैं उसे सेट कर रही थी, सारे सामान निकाल निकाल के सेट कर रही थी और सब इकट्ठा रख रही थी, क्योंकि सारे सामान इधर उधर हो गए थे मेरे, क्योंकि कुछ दिन से केयर नहीं कर रही थी, मैं बहुत बिजी थी। तो अब सीजन भी आ रही है फ्रेंड्स, तो जो सामान नहीं है पार्लर में वो भी मैं ला के रख दी हूँ। उस दिन गई थी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो सुबह की टाइम है, इस टाइम बज रहे हैं 4 और मैं जग रही हूँ। मैं तो 3 ही बजे से जग रही थी, लेकिन आप लोगों से बातें कर रही हूँ 4 बजे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रातों से क्यों जग रही हूँ। मैं तो 3 बजे से जग रही हूँ, 3 क्या, उसके पहले से जग रही हूँ क्योंकि आज मुझे किसी का इंतज़ार है और मैं उसी के इंतज़ार में बैठी हूँ। अभी तक उसी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों से तब तक मैं आप लोगों को बता दूँ मैं किस वजह से अभी तक जाग रही थी, अकेले बैठी थी। और मैंने सोचा बातें भी कर लूँ ऐसे ही। और अभी 1 घंटे में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम किस लिए खुश हैं, वजह क्या है खुशी की हमारी, और वो सामने आने वाली है। मैं आपको बताऊंगी मैं किस वजह से खुश हूँ। ओके, आज इतना दिन कैसे बीता मैं ही जानती हूँ। आज मेरी परेशानी दूर होने वाली है, लेकिन बस 4 दिनों की है। 4 दिन सही रहेगा, उसके बाद फिर वही परेशानी आ जाएगी। ओके, फिर अपनी खुशी से मिलाते हैं हम आपको। बिटिया आ गई। मजा लिया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज इतना कपड़ा धुली हूँ, इतना कपड़ा मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि साफ़ सफाई चल रही है। तो मैंने 12 पर्दे धुले थे, पार्लर से लेके घर तक सारे पर्दे धुले थे। और क्योंकि मैं अपने ही कमरे और पार्लर का धुली थी, और तो सब लोग बहुत सारे धुले थे। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ही, धनतेरस और दीपावली आ रही है, तो फिर साफ़ सफाई घर की चल ही रही है। तो इतना हम लोग व्यस्त हो गए हैं साफ़ सफाई में, बता ही नहीं सकती, इतना थक जाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हमारे बगल में बहुत ही सुंदर सीन है 6 लाइन की। यहाँ 24 घंटे साधन उपलब्ध रहते हैं, सब लोग आते जाते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और इसी पर हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके।